everyone, this is me डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक एंड यू आर वाचिंग माइंड एंड मस्ती। आज माइंड एंड मस्ती में हमारे साथ मौजूद हैं जी यंग एनर्जेटिक सिंगर भी हैं आप, मॉडल भी हैं, एक्टिंग भी आप करती हैं, टीवी सी एड्स भी आप कर रही हैं और मिक्स करके आपने ना बहुत सारे शोबिज़ में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जल्दी से नाम बनाने का सोच लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं अलीहा साहिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप होस्ट हैं, मैं होस्ट हूँ। आप हैं? तो मैं पूछता हूँ ना फिर आपसे, कैसी हैं आप? आपको पता है ना एक्टिंग भी करती हूँ तो साथ साथ फिर मैं भी तो पूछ सकती हूँ आपसे। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और चल रहा है शोबिज़? हाँ जी, इवेंट्स भी कर रही हूँ, होस्टिंग भी चल रही है थोड़ी बहुत। हमने भी स्टार्ट कर दिया, हमने बोला और कोई काम छोड़ा नहीं, होस्टिंग भी साथ। होस्टिंग कहाँ से स्टार्ट लिया आपने? अभी ये इवेंट्स वगैरह जो कंपनी के इवेंट्स होते हैं उस पे तो। कपल होस्टिंग करती हैं या अकेले सोलो करती हैं? कपल जो होती है। अच्छा, मेल के साथ किसी? मेल के साथ। तो कौन सा ऐसा मेल है जिसको होस्ट देख के लगता है कि यार बड़ा एनर्जेटिक है, इसमें बड़ा दम हम? एक है हमारे राजा सत्तार सर ना, तो वो जब होस्टिंग, हाँ जब वो होस्टिंग कर रहे होते हैं मतलब वो साथ में एंटरटेन भी करते हैं। और एक असलम सिमाब सर है, वो भी काफी अच्छी होस्टिंग करते हैं। चलो आपने रेट करना है, ठीक है? असलम सिमाब सर, राजा अब्दुल सत्तार और मैं, तीनों में से सब पहले नंबर पे, अब किसी को भी नहीं, या उन दोनों में से या मुझे तीसरा दो। ये एक बात आज आपने क्लैरिटी करनी है। अब्दुल सत्तार सर भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, 1 2 3 मुझे आपने मेरे शोज में आप आई है ना जी, आपकी भी अच्छी है। अभी आपकी मैंने कॉमेडी में नहीं करता, कॉमेडी में करता। तो मैं होस्टिंग की कह रहा हूँ, मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ। होस्टिंग स्टेज पे तो मैंने आपको अभी मतलब यहीं पर देखा है। जी मैं यहीं का हूँ, मैं स्टेज करता ही नहीं। स्टेज का नहीं, स्टेज पे। चलिए टीवी की बात कर लें। टीवी में तीनों में स्टार सब टीवी तो करते हैं। टीवी भी करते हैं, लेकिन मुझे आपका अच्छा लगा टीवी से। ये अब आप मेरे मुंह पे कह रही हो या मैं सही कह रही हूँ? मतलब उनका मजाकिया उनका अलग है, आपका अलग है, तो मुझे आपका अच्छा लगा। ठीक है, पक्की बात है ना? जी। ये स्टार और अगर कॉमेडी ये मैं स्टार साहब को वीडियो कट करके भेजूंगा। कॉमेडी का नहीं, अब हो ये बाकी बात। कॉमेडी वाली साइड पे चले जाए तो अब्दुल सत्तार। अच्छा, अब्दुल सत्तार साहब मेरे सीनियर हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। और हर बंदे का अपना काम है जी, उसको करना चाहिए। अपनी जगह पे ना। और वो अफरा सियाब साहब, क्या आपने? असलम सिमाब सर, उनकी भी होस्टिंग, उनको तो आपने बिल्कुल साइड भी कर दिया। वो बहुत अच्छा गाते भी हैं, एंटरटेन होस्टिंग भी कर रहे होते हैं, साथ में वो गा रहे भी। आपका फेवरेट क्या है, सिंगिंग और शोबिज, इन तीनों में से? मतलब एक्टिंग पसंद है और मुझे साथ में ना सिंगिंग पसंद है। मॉडलिंग तो बहुत बेतहाशा कर लिए, तो अब तो उससे साइड पे ही। सिंगिंग और एक्टिंग। कौन सी एक्टर लड़की है जिसको देख के आप बड़ी इंप्रेस होती हो? हानिया आमिर, मुझे बहुत पसंद, बहुत क्यूट है। अच्छा। और आपके पीछे भी किसी का मतलब है कि जाओ तुम काम करो, आई कैन इन्वेस्ट यू, मैं तुम्हारे कपड़े परचेज करती हूँ, या मतलब कोई है जो आपका बड़े दिल से साथ दे रहा? सच बोलिएगा। अगर मम्मा देती है मेरा साथ, उनके अलावा कोई नहीं देता? उनके अलावा माना मस्त को तो आप जानते होंगे, वो भी मुझे सिंगिंग में बहुत प्रमोट करते हैं। मतलब मुझे बताना पहले नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि एक होता है उस्ताद की बात हो रहा है कि कोई ऐसा मेल या फीमेल कैरेक्टर, जैसे आपने अपनी अम्मी की बात की, जो आपकी ख्वाहिशों के लिए बोले कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है, जाओ जो कुछ करना है करो। ये मेरी मम्मा फर्स्ट पे है, साथ में माना भी ये होता है मेरी कोई ख्वाहिश हो, कोई चीज हो तो दे कैन सपोर्ट यू। ठीक है। कैसे टैकल करती हो जमाने को, दुनिया को? प्रपोजल आते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ या मेरे साथ दोस्ती कर लो? आपको पता है फील्ड में ये काफी जगह पे ऐसे होता है, हर जगह पे। अब मैं कहती हूँ कि ना कम एज का भी होगा ना, मुझसे कम एज का भी होगा, वो बच्चा भी आके हाँ आप बहुत अच्छी हो, तो ये वो ऐसे होता है हर जगह। तो हाउ कैन यू टैकल? कोई पसंद आता है तुम्हें? मतलब अच्छा है, तुम भी लड़की हो, दोस्ती तो सबको भाई बोल देती हूँ अक्सर, मतलब मैं सबको ही भाई बोल देती हूँ। पसंद तो आता है, अगर आते हैं तो मतलब एज अ सॉन्ग, जैसे सॉन्ग में से मॉडल ले लेती हूँ, ये अच्छा मतलब लगेगा, ये वो इसकी वजह से सॉन्ग अच्छा जाएगा, ऐसे होता है ना सिंगर्स का के माइंड में कि मेरे वीडियो में आए तो वीडियो और भी अच्छी हो जाएगी, उस तरह से। अच्छा, बाकी पसंद नहीं आता? बाकी नहीं। ठीक है। कोई जिंदगी में अपना पार्टनर भी चुन लिया कि यार ये मुझे पार्टनर होना चाहिए, या अभी चुना हुआ है लेकिन अभी बताऊंगी नहीं, रिवील नहीं करोगी अभी? ठीक है। उससे पता है कि तुमने उसे चुना हुआ है? हाँ, उसने भी चुना है। अच्छा, उसने भी चुना हुआ है। हाँ। आपने दोनों ने इकट्ठी सेटिंग मारी हुई है क्या अभी? और ये भी है कि अभी बताना नहीं है किसी को? हाँ, अभी नहीं बताना। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? अच्छा, नहीं कर सकते हैं, मतलब वो हमारी नजरों से ओझल है या है? अच्छा ठीक है, हम समझ गए। बताऊं अभी मैं तो नसीब की भी बात होती है, हम लोगों ने तो डन किया, बाकी अल्लाह के काम है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सिंगिंग में किसको फॉलो करती हैं? कौन सी ऐसी लड़की है जिसकी सिंगिंग बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनना?
पाकिस्तान में ना वो एक सिंगर है, मुझे अब नाम नहीं आता उनका, माया वे ऐसा कोई सॉन्ग वायरल हुआ था। मैया वे सारे सॉन्गों निकल में। सुन माया वे। हाँ मेरा अरशद नहीं, मेरा अरशद नहीं है। मेरा अरशद की भी आवाज बहुत अच्छी है, वो भी लाहौर की है शायद। हाँ फिरिया नाम मैं भूल हाँ जाती बड़ा अच्छा गाती हैं हूँ। वो डिम्पल भी बनते हैं हाँ जी उनके। वो तो उनका कोई गाना या अपना कोई गाना हमें सुनाए दो, कोई अशार अरशाद। मैं अपना गाना सुनाती जी। हूँ, है पश्तो का। जी हमें पश्तो सुनाने में वैसे सुनने में दिलचस्पी कम है, लेकिन आप सुनाएं क्योंकि हमें सुनने में कुछ और है ना कि पंजाबी उर्दू कुछ। अच्छा मैं पंजाबी का आपको एक सुना देती सुनाएं। हूँ। मेरा चन्ना जिया माया लखा दाए, मेरा चन्ना जिया माया लखा दाए, भावे है लोका कड़ो कखा दाए, मेरा चन्ना जिया माया लखा दे, मेरा चन्ना जिया माया लखा दाए, मेरा चन्ना जिया माया लखा दाए, हाय लखा दाए, हाय लखा दाए। क्या बात है। ये मेरा अपना था, फर्स्ट था सकलैन मूसा खेलवी के साथ। अच्छा बड़ा मजे का आपने वो किया निभाया। क्या पसंद है, सराइकी बेल्ट के या क्लासिकल, कौन सा गाती हैं ज्यादा आप? सराइकी मुझे पहले नहीं पसंद था, लेकिन जब से सुनना शुरू किया मॉडलिंग की मुझे बहुत अच्छा लगता है। सराइकी हो गया, फिर क्लासिक भी मतलब पसंद है, लेकिन ज्यादा अब सराइकी सुन रही हूँ तो, और पश्तो भी गा रही हूँ, ज्यादा पश्तो गा रही हूँ। पश्तो का कुछ सुना दें हमें। चले सुनाती हूँ मैं आपको, मेरा सॉन्ग है मैशअप, काफी मतलब ना अच्छा गया था यूट्यूब पे। राजा राजा चीमीना दिल दे कमा जाना ना, राजा राजा चीमीना दिल दे कमा जाना ना, कनराज टोल खलक, कनराज टोल खलक बखबर कमा जाना ना, राजा 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 चीमीना दिल दे कमा जाना ना, राजा राजा चीमीना दिल दे कमा जाना ना। क्या बात है आपकी, बड़ा अच्छा आप माशाल्लाह गाती हैं। सीख रही हैं? अभी मैंने मतलब शौकिया गा रही हूँ, अभी सीखूंगी भी, किसी से सीखा हुआ नहीं है, अभी कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन सीखना भी जरूरी है, सिंगिंग आगे करनी है, आपको पता है लाइव पे गाना पड़ता है, तो अभी इंशाल्लाह सीखूंगी खुद। कितने ट्रैक आपके आ गए हैं अभी तक? मेरे पश्तो के तकरीबन 10 तो आ गए होंगे, पश्तो के 10 सॉन्ग आप पश्तो गा चुके। आप बेसिकली पठान हो या क्या? मेरी अम्मी पख्तून है और अब्बू पंजाबी है। तो आप पश्तो पूरा बोलती हैं, सब बोलती हैं? पश्तो ये होता है मुझे समझ भी बहुत अच्छी आती है, गाने में तो आपको पता है आ ही जाती है पश्तो, और तो वैसे बोल भी लेती हूँ, पंजाबी से ज्यादा मैं पश्तो बोल लेती हूँ। अच्छा मतलब आप पख्तून हैं, आप कह सकते हैं। हाँ मतलब मैं हूँ, और वहाँ पर सब लाइक भी करते हैं ना, ज्यादा सॉन्ग्स मेरे वहाँ पर अच्छे चले हैं। अब यहाँ पर जो है थोड़ा मुश्किल है, सराइकी वाली साइड पे लाहौर जाओ, फिर वहाँ से रिकॉर्डिंग करवाओ, और फिर इतना मुझे पता नहीं है ना कि वहाँ पर किधर। एक्टिंग में किसको, हानिया आमिर के अलावा कौन सी एक्टिंग किसकी पसंद आई आपको? सबा कमर। अच्छा सबा कमर बहुत पसंद है। कोई सबा कमर का डायलॉग जो आप मेरे साथ बोलना चाहें? क्योंकि यहाँ पे तीसरा बंदा कोई नहीं है ना, वरना सेट के ऊपर कोई होता तो मैं आपको कहता उसके साथ एक्टिंग कर। नहीं डायलॉग तो इतना मुझे नहीं आता इनका। आपकी एक्टिंग स्किल्स हम कैसे चेक कर सकते हैं? कोई आप मुझे बता देना। सिचुएशन बता दूंगा आपको। आप मुझे, मैं गलत रिश्ता तो मैं नहीं कह सकता, अच्छा रिश्ता बनाता है। आप मुझे क्या ले ले, आप मुझे हाँ ठीक है बॉस ले लेते हैं। आपका मैं बॉस हूँ और आपकी मैं सैलरी नहीं दे रहा, और आपको काफ़ी अरसे से जो है ना मुझसे ये गिला है कि आपकी प्रमोशन भी नहीं हो रही, और इस ऑफिस में आपके साथ जुल्म सितम हो रहा है, और एक लड़की है जो आपके अलावा उसको तरक्की भी मिलती है, उसको सैलरी भी टाइम पे मिलती है, तो हाउ यू कैन प्रिटेंड दैट? चलें आप आ गए। आप तो सैलरी का बस पूछो कि सर मुझे सैलरी चाहिए। हाँ और नहीं मेरी वगैरह वगैरह, ठीक है चलें। काफी मुश्किल आपने दे दिया मुझे। 3, 2, 1 एक्शन। सर मैं बहुत परेशान हूँ, कितना टाइम हो गया, कितने मंथ्स गुजर गए, आपने मुझे अभी तक सैलरी। मैडम लिया आपका जो ध्यान है वो सिंगिंग की तरफ है, आप ऑफिस को पूरा टाइम नहीं देती, मैंने कई बार नोट किया। नहीं बस मैडम ये क्या बात हुई आपने, मतलब मेरी मुझे लगा आप सच में बोल रहे हैं, मतलब आप एक्टिंग। यही तो सर एक्टिंग थी ना, यही तो नाजरीन एक्टिंग थी, लेकिन आप यू कैन ट्राई वन मोर टाइम, ठीक है
चले चले आपको देख के ना मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैं करती हूँ एक्टिंग। मेरा कॉमेडी फेस तो है ही नहीं भाई, मुझे सब कहते हैं कि तू वो है। अच्छा चले। सर काफी टाइम हो गया है, काफी मंथ्स हो गए, मैं अपना काम भी ध्यान से कर रही हूँ, बट आप मुझे ना मैडम आप सही अपना नहीं काम ध्यान से नहीं करती। मैंने बड़ी बार आपको सीसीटीवी में देखा है, आप गाने सुन रही होती हैं, आपके कान से एंड फ्री जाते ही नहीं है। आपने लास्ट टाइम 3 असाइनमेंट्स फुलफिल नहीं की। आपकी मैं सैलरी जब तक नहीं दूंगा जब तक आप क्लियरेंस नहीं देती या प्रॉपर ऑफिस को टाइम नहीं देती। सर मैंने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ली थी। जो न्यू लड़की आई है ना, ये उसकी असाइनमेंट। मैडम देखें 3 बार आपको मैंने बोला है कि कोई ना कोई डील लेकर आए। आपको लास्ट टाइम मैंने वार्निंग भी दी है और आपकी वजह से ऑफिस का माहौल भी खराब होता है। सर जो मैं डील्स लेकर आती हूँ वो लड़की ले आती है, उससे पहले मुझे कॉपी करती है हर चीज में, लेकिन आप मैडम ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप जब तक डील्स नहीं लाएंगी मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा। बस आपकी एंड है, एक्टिंग एंड है। मैं फेल हो गई। नहीं फेल, मैं हार मान जाती हूँ। अच्छा वैसे कभी हुआ है ऐसा कुछ सिनेरियो सीन के जिसमें सीन आपने किए हो? कहाँ मेरा अभी एक प्रोजेक्ट आ रहा है बड़ी पे, वो मैंने नैयर एजाज हमारे सीनियर एक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है। हाँ उनके साथ मैंने किया है। उसमें ये सीन था मेरा कि छोटी बच्ची का 2 साल से वो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था मूवी का, राजा रसालू। उसमें मेरा ये 16-17 साल की ना एज का मतलब वो था कि मैं गांव की बच्ची होती हूँ और ना मेरे अब्बू जो होते, मेरी मम्मा नहीं होती, और ना मतलब मैं खेल रही होती हूँ खेतों पे, तो नैयर एजाज आते तो मेरे पीछे बंदे भेजते और मेरे घर को रुके होते हैं ना, वो मुझे मतलब मैं भागती हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आते हैं, तो वो मुझे पकड़ लेता है नैयर एजाज, और मैं मतलब चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, रोती हूँ, अपने अब्बू को बुलाती हूँ, तो वो जैसे बाहर आते हैं मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, तो एकदम से मुझे गिरा के ना मेरे अब्बू को पकड़ लेते हैं। वो पकड़ते हैं उन्हें, तो मैं तब भी चिल्लाती हूँ बहुत ज्यादा, तो मेरे अब्बू का गला काट के ना फेंक के चले जाते हैं, और फिर पता नहीं कोई डायलॉग बोल कर जाते हैं और मैं रो रही होती हूँ। मैं जैसे उनकी डेड बॉडी के पास बैठती हूँ, रो रही होती हूँ, तो फिर अरमान पाशा है, उन्हें भी आप जानते होंगे, एक्टिंग करते हैं वो आते हैं मुझसे पूछते नहीं है एजाज का, तो फिर मैं उन्हें, फिर वहाँ से मूवी स्टार्ट हो जाती है कि वो लड़कियों के साथ जुल्म करते हैं, लड़कियों को ले जाते हैं। हाँ मतलब 30 मिनट्स का वो है, 20 to 30 मिनट्स का वो सीन है, पूरी मूवी है ना, तो अच्छा है वो भी। आन करीब आप बड़े हमें उस पे नजर आ सकते हैं। अच्छा होस्टिंग का आपने क्या सोचा है कि मतलब होस्टिंग करनी है खुद से, कोई मॉर्निंग शो करना चाह रही हैं या क्या करना चाह रहे हैं? जहाँ पर एडजस्ट हो जाऊँ, जहाँ पर एडजस्ट, हाँ, और जो चीज़ मैं सही कर सकूँ। फैमिली में मतलब सपोर्टिव फ्री हैंड है कि जाओ जो मर्जी करो, कोई हाँ मेरी मम्मा है ना साथ, तो फिर कोई नहीं बोल सकता। जिस चीज में मेरी मम्मा नहीं है साथ, तो फिर सब बोल सकते। तो आपकी अम्मी भी होस्टिंग करती रही हैं? मेरी मम्मा हम पश्तवान पे करती रही, मेरी मम्मा खुद भी होस्टिंग भी करती रही, एड्स वगैरह भी, ड्रामास में काफी मेरी मम्मा ने वर्क किया हुआ है, तो मेरी मम्मा भी कर रही है। क्लियरेंस है उनका, ठीक है, निदाम उनका बेहतर जा रहा है, मतलब अच्छा जा रहा है मेरी मम्मा का। और पश्तो वाली साइड पे भी मेरी मम्मा ने अरबाज खान के साथ काफी मूवीज की हुई है, तो अभी भी आई है रिसेंटली उनकी काफी, तो ठीक सिनेरियो है। हाँ ठीक जा रहा है, ठीक है। आपको खुद को कभी लगता है कि यार मैं इस फील्ड में एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी, मैं चुप करके घर गृहस्थी करती हूँ, मामा ने भी बच्चे शच्चे पैदा किए हैं, मैं भी करती हूँ, और घर वाला सीन आसान है, मेकअप करना, तैयार होना, कपड़े पहना, शॉपिंग करना, या मजा आता है ये सारी चीजें करके? अच्छा स्टार्ट में जो था ना, मतलब मुझे ये था कि मैं आऊँ जल्दी से फील्ड में, सिंगिंग का मुझे काफी शौक था। 2020 के बाद में 6 क्लास में थी बल्कि, ठीक है, तो फिर ये था कि जब मैं आई तो बहुत वो था, तंग थी मैं कि ये क्या है, बहुत जलालत थी, यहाँ पर इतना काम नहीं था ना, बजट उस तरीके से, मैंने छोड़ दिया था। काम हाँ मैंने छोड़ दिया था। मेरी मम्मा फिर आई थी, फिर मेरी मम्मा ने होस्टिंग की, एड्स वगैरह, जब मेरी मम्मा थोड़ी सही होगी ना 5 मंथ्स देखा, फिर मेरी मम्मा ने दोबारा मुझे इधर इस फील्ड में इन किया, और फिर तब से मैं अपने शूट्स वगैरह कर रही थी और सब कुछ कर रही थी, और अभी आप देख ले सिंगिंग भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अब एक नॉर्मली इंसान जो है, जैसे आप न्यू कमर है, तो आपका बजट बन जाता है 1-2 लाख रुपए अगर महीना आपका माना चाहिए, ऐसे कम बनता है? ये था फर्स्ट 2 years शायद, इतना मुश्किल था, उसके बाद मेरा इतना हुआ है कि मेरा एक दिन में 2-2, 3-3 शूट्स हो रहे होते थे, और बहुत अच्छा होता था जब मॉडलिंग कर रही थी, और तो आपको पता है सिंगिंग, तो मतलब अब अच्छा है।
ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी ऐसा होता है कि मामा के साथ बजट पे डिस्कशन हुई हो और मामा ने कहा हो कि तुम भी तो इतना काम करती हो, पैसे कहाँ जाते हैं तुम्हारे, या कोई इस तरह का? शुरू में बहुत होता था, अब मम्मा इतना वो नहीं करती। अब ये होता है फाइनल, मतलब इतना होता है कि इतना मैंने घर में देना है खर्चा ना, ये इस चीज पे, ये मेरी जिम्मेदारी है, बेशक हो काम या ना हो, ये मेरी क्या जिम्मेदारी लगाई हुई है फिलहाल? मतलब कमेटियाँ वगैरह ये जो होता है तो, और तो मेरी मम्मा सब कुछ करती है, घर का हो गया सारा कुछ मम्मा के ऊपर ही है। मैं ये जो कमेटियाँ छोटी मोटी चीजें होती है ये आसानी से कर लेती हो? ये आसानी से हो जाती है। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। तो मैसेज देना चाहेंगी जो न्यू लड़कियां आना चाहती हैं सिंगिंग की तरफ? सिंगिंग की तरफ हाँ। आप सीख कर आए, ऐसे तो बड़ी जलालत है, और कोई एक बड़ा आपके सर पे होना चाहिए, मदर या फादर जो आपको सपोर्ट करे, आपके साथ हर जगह पे जाए। फियांसी बंदा नहीं होना चाहिए? हाँ बेशक फियांसी हो, आपके साथ जाए, आपका साथ दे, और ना हस्बैंड हो जाए किसी के ऊपर, हाँ किसी के ऊपर ऐसे भरोसा मत करे इस फील्ड में कि आपको स्टार बना दूंगा ये वो। अक्सर यहाँ पर डायरेक्टर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, वो आपको झूठे लारे भी लगाते हैं और वो आपका मिस यूज करके तो फिर आपको छोड़ देते हैं ऐसे। तो इन लोगों से आप बच के रहे और अपने बड़ों को अपने साथ रखें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। चलें जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अलिया जाहिद हमारे साथ मौजूद थी, वेरी एनर्जेटिक यंग टैलेंटेड सिंगर हैं आप, और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और अल्लाह हाफिज़।